पति पत्नी का सच्चा प्यार। एक माँ जिसकी आज इकलौती बेटी की शादी है। माँ बेटी को वेडिंग गिफ्ट के तौर पर एक बैंक अकाउंट का पासबुक देती है तो बेटी अपनी माँ से पूछती है कि ये क्या है। माँ कहती है कि ये मेरी तरफ से एक छोटा सा वेडिंग तोहफा है। ये बैंक अकाउंट का पासबुक है। यह तुम्हारे जिंदगी की खुशियों के लम्हों को संजोए रखेगी। आगे जब भी तुम दोनों की जिंदगी में कोई खुशी का मौका आए तो अपनी तरफ से इसमें कुछ पैसे डिपॉजिट करना। जितनी बड़ी खुशी उतनी बड़ी ज्यादा रकम, और उसके आगे लिख भी देना कि आज ये खुशी का मौका है, इसलिए इतने पैसे जमा किए हैं। आज मेरी बेटी की शादी है तो मेरे लिए भी खुशी का दिन है, इसलिए मैंने भी इसमें 1000 रुपये डिपॉजिट करा दिए हैं। और आगे डिस्क्रिप्शन में लिख भी दिया है कि आज मेरी बेटी की शादी है, इसलिए मैं 1000 रुपये इसमें जमा करती हूँ। बेटी को अपनी माँ का दिया गिफ्ट बहुत प्यारा लगा। बेटी अपने ससुराल जाने के बाद जब यह बात अपने पति से की तो पति को भी यह चीज़ बहुत अच्छी लगी और कहने लगा कि ये तो बहुत अच्छा तरीका है अपनी जिंदगी के खुशी के लम्हों को फिर से याद करने का। दोनों अब इंतज़ार ही कर रहे थे कि कब इसमें अगला डिपॉजिट हो। दोनों नए नए बहाने ढूंढते थे पैसा जमा करने के। कभी आज हम बाहर खाना खाने इसलिए 300 रुपये, आज पहली बार शॉपिंग करने गए इसलिए 500 रुपये, आज हस्बैंड का जन्मदिन है 800 रुपये, आज वाइफ का जन्मदिन है इसलिए 800 रुपये। ऐसे करते करते उसमें इंटरेस्ट भी बढ़ती गई और अमाउंट भी, और उसमें काफ़ी पैसे इकट्ठा हो गए थे। शादी को कई साल बीते जाने के बाद दोनों में कुछ दूरियां बढ़ने लगी। दोनों में छोटी मोटी नोकझोंक होने शुरू हो गई। फिर कुछ दिनों के बाद झगड़े होने लगे। दोनों ने बात करना भी छोड़ दिया और एक दूसरे से खुश नहीं रहते थे। माँ को अपनी बेटी से मुलाकात किए हुए काफ़ी दिन हो चुके थे, तो एक दिन माँ अपनी बेटी से मिलने के लिए बेटी के घर गई तो बेटी कहने लगी कि माँ, मैं अब और इस शादी में आगे अपनी ज़िंदगी नहीं गुजार सकती। पता नहीं मैंने इतने दिन इसके साथ कैसे गुजार लिए। अब मैं इस आदमी से डिवोर्स चाहती हूँ। उधर पति भी कहने लगा कि मैं भी परेशान हो गया हूँ इसके साथ रहकर। मैं भी जीना नहीं चाहता तुम्हारे साथ, मुझे भी डिवोर्स चाहिए। माँ ने कहा ठीक है, तुम दोनों अलग हो जाना, लेकिन याद है मैंने तुम्हारी शादी के दिन तोहफे में एक पासबुक दी थी। बेटी पासबुक निकाल कर लाई तो उसमें देखा कि उसमें बहुत पैसे जमा हैं। माँ ने कहा जब शादी इतनी ही बुरी थी तो पहले अपनी शादी से जुड़ी कोई याद भी अपने पास नहीं रखनी चाहिए। पहले इसमें जमा की गई रकम को खर्च करना होगा, फिर तुम डिवोर्स ले सकते हो। दोनों ने कहा ठीक है, और अगले ही दिन बेटी पासबुक लेकर बैंक जाती है पैसे निकालने के लिए। बैंक में पैसे निकालने वालों की लाइन लगी थी तो बेटी भी लाइन में खड़ी हो गई। अब खड़े हुए काफ़ी देर हो गई थी। उसने खड़े खड़े ही पासबुक खोला और देखने लगी कि इसमें कब कब पैसे जमा किए थे, और देखते ही देखते उसे पता ही नहीं चला कि कब उसकी आंखें भर आई अपने बीते लम्हों को याद करके जो उसने उसी पति के साथ बिताए थे जिसे वो आज डिवोर्स देने चली थी। वो बिना पैसे निकाले वापस घर आ गई और अपने पति से कहने लगी कि ये मुझसे नहीं हो पाएगा। ऐसा करो, तुम ही जाकर इसमें जमा किए सारे पैसे को खर्च कर दो। पति ने कहा ठीक है, और पति बैंक गया, लाइन में खड़ा हो गया। उसकी नज़र भी पासबुक पर पड़ी और उन सारी खुशी के लम्हों पर पड़ी जो उसने अपनी उसी पत्नी के साथ बिताए थे जिसे वो आज तलाक देना चाहता है। अपनी जिंदगी के सबसे हसीन लम्हों को याद करके पति की भी आंखें भर आई और वो भी लाइन से निकल गया। पति घर आया और पासबुक अपनी पत्नी के हाथ में दी।
तो पत्नी पासबुक में देखती है कि उसमें आज ही के दिन 5,000 रुपये जमा हुए हैं और उसके आगे लिखा है कि आज खुशी का दिन है, कि मुझे एहसास हुआ है कि वो उसे छोड़ने जा रहा था जिसे वो सबसे ज़्यादा प्यार करता है। मैंने फैसला कर लिया है कि अब बाकी की सारी जिंदगी उसी के साथ बिताना चाहता हूँ। यह देखकर दोनों की आंखें भर आई और गले लगकर खूब रोए और प्रॉमिस किया कि अब वो कभी भी नहीं लड़ेंगे। दोस्तों, पति पत्नी का सच्चा प्यार, पति पत्नी में कभी ना कभी लड़ाई ही हो जाती है। जब शादी नहीं होती है सब कुछ ठीक रहता है, लेकिन शादी के कुछ दिनों के बाद दोनों में कुछ कहासुनी होनी शुरू हो जाती है। ऐसा होते होते पता ही नहीं चलता कि कब बात इतनी बढ़ जाती है कि नौबत यहाँ तक आ जाती है कि दोनों एक दूसरे के साथ रहना भी पसंद नहीं करते और दोनों की बात तलाक तक पहुँच जाती है। ये इसलिए होता है कि दोनों में कहीं ना कहीं कुछ डिफरेंसेस होते हैं जिन्हें दोनों में से कोई भी नहीं बदलना चाहते और एक दूसरे पर ब्लेम करते रहते हैं, एक दूसरे की गलतियों को ही गिनवाते रहते हैं। यदि देखा जाए तो जब शादी होती है जब भी वो दोनों ऐसे ही होते हैं और जब शादी को कई साल बीत जाते हैं तब भी वो ऐसे ही होते हैं। फिर दोनों में इतनी अनबन क्यों होती है जो उनके ज़िंदगी को तबाह कर देती है? इसको अगर समझा जाए तो सबसे बड़ी बात यह है कि जब शादी नहीं होती है तो दोनों एक दूसरे के द्वारा बिताए खुशी के लम्हों को ज़्यादा सोचते हैं, इसलिए दोनों में एक नया रिश्ता सा बना रहता है। लेकिन जैसे ही शादी पुरानी होती जाती है दोनों के ऊपर कुछ अलग अलग जिम्मेदारियां आ जाती हैं जिनसे वह दोनों अपनी ज़िंदगी के खूबसूरत पलों को भूल जाते हैं और फिर और ज़्यादा दूरियां आ जाती है। इसलिए आपके भी अपने जीवन साथी के साथ बहुत सी यादें होंगी जो आपके ज़िंदगी के शायद सबसे खूबसूरत यादें हों। आप उनको याद करिए, फिर देखना आपके रिश्ते में भी कैसे एक नई ताजगी आती है। दोस्तों, यह कहानी उन सभी के लिए है जिनके रिश्तों के बीच में दूरियां आ गई है। वो पहले आपस में बहुत प्यार करते थे लेकिन अब वह एक दूसरे के साथ रहना पसंद नहीं करते। अगर आपके रिश्ते में भी थोड़ी बहुत दरारें आ गई हैं तो उन दरारों के भरने के लिए उन खुशी के लम्हों को याद करिए जो अपने एक दूसरे के साथ बिताए हैं। ये खुशी के पल आप दोनों में नई फीलिंग भर देंगे और आप दोनों के रिश्ते में नई जान आ जाएगी। इसलिए किसी भी रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए अच्छे लम्हों को याद करना चाहिए, बुरे लम्हों को नहीं। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। एक नई कहानी के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगी। इस कहानी को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।